सोचो एक सिनेरियो, तुम्हारे पास एक सस्पिशियस एक्सेल फाइल आ गई है और तुम्हें पता है कि इसे खोलना नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि इसमें क्या होगा। अगर तुमने डायरेक्टली ओपन करा तो तुम्हारा अपना सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे? अच्छा, एक और सिनेरियो सोचो। कोई मालवेयर है जो एक सर्वर से फाइल डाउनलोड करता है और तुम उसका नेटवर्क बिहेवियर देखना चाहते हो, लेकिन रियल इंटरनेट पे उसे कैसे टेस्ट करोगे? और तीसरा सवाल, एक मेमोरी डंप है, पूरा रैम कैप्चर होता है जिसमें उसमें छुपाया हुआ है रैनसमवेयर का डेटा। अब तुम उसे कैसे निकालोगे? अब तीनों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, रेमनेक्स। आज हम हमारे चैनल पे कवर कर रहे हैं ट्राई का रेमनेक्स रूम, जहां हम सीखेंगे एक ऐसी लिनक्स डिस्ट्रो जो स्पेसिफिकली मालवेयर एनालाइज के लिए बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है ट्रैक्सो डॉट लैब पे। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, बिगिनर से प्रो तक, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आज का रूम ट्राई का रेमनेक्स रूम है और मैं तुम्हें इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। तो हमारा टास्क 1 इसी के साथ हो जाता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टास्क 2 की तरफ। तो टास्क 2 में हमें बताया गया है कि हमें सबसे पहले हमारी वीएम का एक्सेस करना है और हमारी मशीन का। तो अपने मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और आगे अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है और हमारे राइट साइड में ये मशीन लोड हो रही है। तो इसको टाइम दे देते हैं इसको लोड होने का और हम बाकी की चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस रूम की जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो डेस्कटॉप स्लैश टास्क डायरेक्टरी के अंदर लोकेटेड है। इसी के साथ हमारा टास्क 2 होता है खत्म और अब हम बढ़ते हैं फाइल एनालिसिस पे। स्टार्ट करते हैं हमारा टास्क 3 और हमारी मशीन भी बूट हो चुकी है और ओपन हो चुकी है और हमें राइट साइड में मशीन दिख रही है और यहाँ पे हमें टास्क फाइल दिख रही है। इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें और ये हमारी फाइल्स हैं। इन्हीं फाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे काम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टास्क 3 को। पहले समझो लिनक्स क्या होता है। लिनक्स एक स्पेशलाइज्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन है मालवेयर एनालिसिस के लिए। अब तुम्हारा सवाल होगा, लिनक्स तो बहुत सारे हैं, उबंटू, काली, ये लिनक्स अलग क्यों है? क्योंकि लिनक्स पहले से रेडी आता है। इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे टूल्स पहले से ही, जैसे कि वॉलेटिलिटी, यारा, वायरशार्क, ओएलई डंप, आईनेट सिम, जो कि फेक नेटवर्क स्टिमुलेट करता है। सोचो इसको प्री पैक्ड एनालिस्ट लैब की तरह, जहाँ तुम्हें कुछ इंस्टॉल नहीं करना, सब कुछ पहले से ही रेडी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिनक्स एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है, मतलब तुम कोई भी सस्पिशियस फाइल एनालाइज कर सकते हो बिना अपना मेन सिस्टम रिस्क में डाले। लिनक्स मेन फोकस करता है मलिशियस डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स, मेमोरी इमेजेस का फोरेंसिक, पोटेंशियल मलिशियस प्रोग्राम का बिहेवियर। और आज हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। ओएलई डंप से मलिशियस एक्सेस फाइल एनालाइज करना, आईनेट सिम से फेक नेटवर्क बनाना, वॉलेटिलिटी से मेमोरी इमेज प्रोसेस करना। तो चलो टास्क 3 स्टार्ट करते हैं। ये एक पाइथन टूल है जो OLE2 फाइल एनालाइज करता है। OLE2 का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है। OLE2 फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स के एक साथ स्टोर होते हैं, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सिंपल भाषा में OLE डंप किसी भी ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर झांक सकता है और देख सकता है कि उसमें क्या छुपाया गया है। और हमारा स्टेप वन होता है बेसिक स्कैन। हम एनालाइज करते हैं और कमांड डालते हैं और हमारे पास आउटपुट्स आते हैं। स्टेप 2 होता है डेटा स्ट्रीम सेलेक्ट करना। उसमें भी हम कमांड डालते हैं और फिर हम आउटपुट के फॉर्मेट को हेक्स फॉर्मेट में देख पाते हैं, जो कि डायरेक्टली रीडेबल नहीं होता। और थर्ड स्टेप होता है VBA डिकम्प्रेस करना। उसके लिए भी एक अलग सी कमांड आती है जिसमें हम डबल हाइफन VBA डिकम्प्रेस का यूज़ करते हैं। VBA डिकम्प्रेस फ्लैग VBA मैक्रोस को ऑटोमेटिकली डिकम्प्रेस करके रीडेबल फॉर्मेट में शो करता है। अब आउटपुट में दिखता है एक वेरिएबल SQT न्यू, लेकिन ये ऑब्फुस्केटेड है। तो हम इसे साइबर शेफ की मदद से डिकोड करेंगे। यहाँ पे जो भी सिंबल्स होंगे उन्हें नथिंग और एम्प्टी माना जाएगा और रिजल्ट हमारा बिल्कुल क्लीन आएगा। और हम इसे 2 जगह पर यूज़ कर सकते हैं। पावरशेल पावरशेल के लिए अलग कमांड आता है और हमारे लिनक्स के लिए अलग कमांड आती है। तो ये कमांड क्या कर रहा है? तो विंडोज स्टाइल हिडन है और पावरशेल विंडोज इनविजिबल हो जाता है। यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है।
एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास हो जाती है और ये एक वेब रिक्वेस्ट को इन्वोक करता है, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करता है और इसमें जो नाम की पीडीएफ है वही एक्सटेंशन है और ये ट्रिक है यूज़र को धोखा देने की। स्टार्ट प्रोसेस फाइल से स्टार्ट होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये मालवेयर क्या करता है। जब कोई एक्सेल फाइल को ओपन करता है तो वीबीए मैक्रो ऑटोमेटिकली रन होता है। मैक्रो एक हिडन पावरशेल स्क्रिप्ट चलाता है। पावरशेल एक ईएक्सी फाइल डाउनलोड करता है इंटरनेट से। वो फाइल तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है। ये है एजेंट टेस्ला, एक फेमस इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर और ये एक साथ सबको इनोसेंट दिखने वाली चालाकी करता है और एक्सेल फाइल के अंदर छुप कर बैठता है। इसलिए हमेशा अननोन फाइल से केयरफुल रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा पाइथन टूल है जो एनालाइज करता है OLE2 फाइल को? तो हमें पता है वो OLE2 डम्प पी आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टूल पैरामीटर यूज इन दिस टास्क टू अलाउ यू पर्टिकुलर डेटा स्ट्रीम? हाँ, तो इसके लिए भी हमें पढ़ा है -s का यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, ड्यूरिंग एनालिसिस वी आर एबल टू डिकोड पावरशेल स्क्रिप्ट, व्हाट कमांड कॉमनली यूज्ड? तो इन्वोक रिक्वेस्ट ही वो कॉमन कमांड है जो यूज़ करी जाती है डाउनलोडिंग करने के लिए फाइल्स को इंटरनेट से। हियर इट इज। तो इसे करते हैं सिंपली कॉपी और कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो अभी हम उसी फाइल को, जो कि पावरशेल स्क्रिप्ट फाइल है, स्टॉक pdf.exe कॉपी करके नीचे जा करके पेस्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। During our analysis of PowerShell script, we noted that a file would download where will the file will be downloaded stored. तो हमसे पाथ पूछा है कि वो कहाँ डाउनलोड होगी। तो हमें पता है कि वो टेम्प फाइल के अंदर सेव होती है जाके और स्टोर होती है। तो हम डायरेक्टली वहाँ पे सेव कर देंगे और इसके साथ ही आंसर भी डन हो जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा, यूजिंग द टूल्स कैन अनदर नेम पॉसिबल malicious टॉक्स। यहाँ सिंपली हम इस फोल्डर में जाएंगे, इस डायरेक्टरी में जाएंगे और जहाँ पे हम पहले से हैं तो हमें सेम चीज़ इसके साथ भी करनी है और हमें बताना है कितनी डेटा स्ट्रीम इसमें प्रेजेंट है। यहाँ सिंपली हम एलएस करते हैं और हम वापस से olddump.py फाइल को यहाँ पर रन करते हैं। यहाँ लिखते हैं oledump.py और फिर फाइल का नाम जो कि है possible malicious .docs और फिर हम एंटर हिट करते हैं और आ चुका है हमारे पास टोटल 16। तो हाँ, हमारे पास टोटल 16 डेटा स्ट्रीम्स हैं इस फाइल में प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम 16 एंटर कर देते हैं और ये आप एक बार इसकी इंडेक्सिंग देख सकते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 16 और यहाँ से पूछा, यूजिंग द टूल्स कैन अनदर फाइल पॉसिबल टॉक्स एट विच डेटा स्ट्रीम डज द टूल इंडिकेट मैक्रो प्रेजेंट। तो जिस भी नंबर के आगे कैपिटल M लिखा होगा इंडेक्सिंग के आगे, वही पर मैक्रो प्रेजेंट होगा। तो हम जैसे कि अपने राइट साइड में देख सकते हैं कि 8 नंबर स्ट्रीम में प्रेजेंट है कैपिटल M लेटर। तो इसका मतलब है 8 नंबर की इंडेक्सिंग वाला फाइल इसमें ही प्रेजेंट है हमारा मैक्रो। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि वो 8 के अंदर है और हम 8 वहाँ पर स्टार्ट टाइप कर देंगे और इसी के साथ हमारा एक आंसर भी डन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा टास्क 3 हो जाता है डन और बढ़ते हैं अगले टास्क 4, फेक नेटवर्क टू एड एनालिसिस। अब दूसरा टूल आईनेट सिम, इंटरनेट सर्विस सिमुलेशन टूल। ये टूल एक फेक इंटरनेट सिमुलेट करता है। सोचो इसके एक मैट्रिक्स जैसी दुनिया की तरह। मालवेयर सोचता है कि वो रियल इंटरनेट पे है, लेकिन एक्चुअली वो एक कंट्रोल्ड फेक एनवायरनमेंट में है। ये क्यों यूज़फुल है? क्योंकि बहुत सारे मालवेयर अपने C2 सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, डेटा बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। आईनेट सिम से हम ये सब फ्रीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसका सेटअप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रेमनेक्स का IP एड्रेस पता करते हैं IF कॉन्फ़िग करके। स्टेप 2, आईनेट सिम कॉन्फ़िग फाइल रीड करते हैं। तो फिर हम इसके लिए sudo nano, फिर इसका पाथ और फिर हम inetsim.config फाइल का नाम एंटर करते हैं। अब उसके अंदर हम एक लाइन ढूंढते हैं DNS डिफ़ॉल्ट IP जो कि 00 होती है और उसे हम चेंज करते हैं और फिर हम वहाँ पे रेमनेक्स का IP डालते हैं और उसे सेव कर देते हैं और फिर हम थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। फिर हम इसमें कंफर्म करते हैं कैट करके कि क्या DNS की डिफ़ॉल्ट IP बदल चुकी है रेमनेक्स की IP से और फिर फोर्थ स्टेप में हम inetsim को स्टार्ट करते हैं और उसकी कमांड है sudo inetsim। आउटपुट में दिखेगा सिमुलेशन रनिंग फेक नेटवर्क रेडी है। अब फिर इसके बाद अटैक बॉक्स से टेस्ट करते हैं। अटैक बॉक्स पे जाकर ब्राउज़र में रेमनेक्स IP ओपन करते हैं, HTTPS और फिर मशीन की IP। सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, इग्नोर करते हैं और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। आईनेट सिम का होम पेज दिखेगा। अब हमारा फेक इंटरनेट चल रहा है।
अब CLI से फेक मालवेयर बिहेवियर मिमिक करता है। sudo wget और फिर हम अपने URL एड्रेस को एंटर करते हैं और फिर हम उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और फिर हम sudo wget करके उस सर्टिफिकेट को चेक करते हैं। दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, लेकिन ये फेक फाइल्स हैं, iNetSim ने जनरेट की हैं, रियल कुछ नहीं है। और इसके बाद हम करेक्शन रिपोर्ट देखते हैं, रिमनिक्स पे वापस जाते हैं और iNetSim बंद करते हैं। Ctrl+C कमांड का यूज़ करके रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है हमारे वेर लॉग iNetSim रिपोर्ट और फिर रिपोर्ट डॉट कुछ नंबर के बाद .txt फाइल नेम से, और फिर हम उसे कैट करके पढ़ते हैं और रिपोर्ट में हमें दिखता है एग्जैक्टली कौन सी कनेक्शन आई है, कौन सी URL रिक्वेस्ट की गई है, कौन सी फाइल डाउनलोड की गई है और कब कब एक्टिविटी हुई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है डाउनलोड एंड स्कैन द फाइल नेम flag.txt, और ये फाइल हमें sudo wget करने पर मिलेगी हमारे सर्टिफिकेट वाली फाइल के अंदर। तो चलते हैं, कमांड का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी flag.txt मिलती है। तो आते हैं हम अपने लिनक्स पर और यहाँ पर हम डालते हैं sudo iNetSim। तो हम यहाँ उसे वापस से एनवायरनमेंट को सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद हम वापस से यहाँ पे sudo wget करेंगे और देखते हैं कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे flag.txt डाउनलोड हो चुकी है। ls करते हैं अपने सिस्टम में और यहाँ से कैट करते हैं flag.txt को। तो यहाँ से हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है और ये कुछ ऑप्शन हो रहे हैं। हाँ, अब हट गया। अब यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आफ्टर स्टॉपिंग द iNetSim रीड द जनरेटेड रिपोर्ट। तो चलते हैं हम अपने सेटेड एनवायरनमेंट को बंद करते हैं। तो हमारा फेक नेटवर्क बंद हो चुका है और हम देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट का पाथ मिला है, तो हम यहाँ इस रिपोर्ट के पाथ में एंटर करते हैं। हाँ, तो यहाँ हमें दिख रहा है और यहाँ हमसे पूछा हुआ है बेस्ड ऑन रिपोर्ट व्हाट URL मेथड वाज यूज्ड। तो यहाँ गेट मेथड यूज्ड हुआ है, तो इसको एंटर करते हैं और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है डन। अब बढ़ते हैं टास्क 5 पे। वॉलेटिलिटी, रैम का एक्सरे। अब तीसरा और सबसे पावरफुल टूल वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक मेमोरी फॉरेंसिक टूल है। ये किसी भी सिस्टम का रैम डंप एनालाइज करता है। सोचो इसको एक रैम का एक्सरे की तरह। हमारे कंप्यूटर की रैम में उस वक्त क्या चल रहा था, वो सब वॉलेटिलिटी से देख सकते हैं। हम एनालाइज करेंगे vcry.mem। ये WannaCry रैंसमवेयर से इन्फेक्टेड सिस्टम का मेमोरी डंप है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन है, एक एक करके समझते हैं। पहला PS3 प्रोसेस ट्री वॉल्यूम 3 -fcry.mem। ये विंडोज PS3 प्रोसेस को ट्री फॉर्मेट में दिखाता है, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस को। सोचो फैमिली ट्री की तरह कौन किसको चला रहा है। अगर कोई सस्पिशियस प्रोसेस अनएक्सपेक्टेड पेरेंट से चली तो रेड फ्लैग। और फिर दूसरा प्लगइन PS लिस्ट। उस वक्त रनिंग सारे प्रोसेस की लिस्ट WannaCry इन्फेक्शन में यहाँ सस्पिशियस प्रोसेस देख सकते हैं। थर्ड स्टेप CMD लाइन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। हर प्रोसेस एग्जैक्टली कौन से कमांड के साथ स्टार्ट हुई, मालवेयर अक्सर ऑब्फुस्केटेड पावर्शल या हिडन फ्लैग का यूज करता है, यहाँ दिख जाता है। और चौथा फाइल स्किप, फाइल ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम 3। मेमोरी में फाइल ऑब्जेक्ट ढूंढता है और फिर 1400 प्लस रिजल्ट आ सकते हैं इसमें। मालवेयर के ड्रॉप फाइल या सस्पिशियस पाथ यहाँ मिलते हैं। और फिफ्थ आता है DL लिस्ट, लोडेड DLL वॉल्यूम 3। कौन कौन सी DLL फाइल्स लोडेड है मेमोरी में, मलेशियस DLL इंजेक्शन के कॉमन अटैक टेक्निक क्या है, यहाँ पे पकड़ सकते हैं। छठा है PS स्कैन, प्रोसेस स्कैन वॉल्यूम 3। PS लिस्ट से अलग ये रॉ मेमोरी स्कैन करता है प्रोसेस के लिए। इसका फ़ायदा है कुछ मालवेयर PS लिस्ट से हाइड हो जाते हैं, लेकिन PS स्कैन से नहीं। सातवां मालफाइंड, इंजेक्टेड कोड वॉल्यूम 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेमोरी में इंजेक्टेड कोड ढूंढता है और वो उस रीजन को जब RWX परमिशन रखती हैं या सस्पिशियस पैटर्न दिखाती हैं, मालवेयर खुद को किसी लेजिटिमेट प्रोसेस में इंजेक्ट करता है, मालफाइंड यहीं पकड़ा जाता है। बल्क प्रोसेसिंग स्मार्ट लूप कमांड, यहाँ पर हर प्लगइन एक साथ लूप कमांड में वर्क करता है। ये कमांड वेरिएबल प्लगइन बनाता है, हर प्लगइन के लिए वॉलेटिलिटी को रन करता है और इसमें -q क्वाइट मोड को रिप्रेजेंट करता है। आउटपुट डायरेक्टली .txt फाइल में सेव हो जाती है और 7 प्लगइन अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। टर्मिनल में कुछ नहीं दिखता, लेकिन डायरेक्टरी में 7 टेक्स्ट फाइल बन जाती है। रॉ है स्ट्रिंग्स एडिशनल प्री प्रोसेसिंग, सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं, स्ट्रिंग्स कमांड्स भी। स्ट्रिंग vcry मैम ओवर vcry strings .skytxt। और यहाँ पे ऐसे 3 फॉर्मेट्स हैं जो कि लिटिल एंडियन .txt, बिग एंडियन .txt। 3 फॉर्मेट्स क्यों हैं? तो एस्काई बेसिक रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, लिटिल एंडियन यूनिकोड विंडोज में मोस्टली ये यूज़ करते हैं और बिग एंडियन यूनिकोड ये स्पेसिफिक सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। मेमोरी डंप में स्ट्रिंग से क्या मिलता है, URL IP एड्रेस, फाइल नेम, कमांड, सब कुछ जो रीडेबल टेक्स्ट फॉर्म में है वो मेमोरी में है। WannaCry के केस में बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस, रैंसम नोट, टेक्स्ट और C2 सर्वर्स के URLs भी मिल सकते हैं।
तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्लगइन लिस्ट प्रोसेस इन अ ट्री बेस्ड ऑन देयर पेरेंट प्रोसेस आईडी। तो इसका आंसर हमें ऊपर मिल जाएगा। सिंपल सा आंसर है। पेरेंट प्रोसेस आईडी पे जब वर्क करता है वो होता है पी एस ट्री। तो ऊपर जाकर पी एस ट्री को करते हैं कॉपी और ले जाकर नीचे कर लेते हैं पेस्ट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाट प्लगइन इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल करंट। तो इसका आंसर है पी एस लिस्ट। तो सिंपली यहाँ राइट कर देते हैं पी एस लिस्ट, सॉरी पी एस लिस्ट। What Linux utility can extract ASCII और रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी यूटिलिटी है जो फेच कर लेती है ASCII और स्ट्रिंग्स। हाँ, तो स्ट्रिंग्स ही है वो चीज़ जो फेच कर लेती है तीनों फॉर्मेट्स को जो कि प्री प्रोसेस्ड हो रखी है। By running volume 3 well-defined parameter, what is the first process identified suspected of having injected code? चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं well-defined के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें cd करके उसकी पाथ में जाना होगा। यहाँ से हम कर देते हैं पाथ को पेस्ट और फिर कॉपी करके हमारी मशीन में भी कर देते हैं इसे पेस्ट। अब हम पाथ में आ चुके हैं। हम यहाँ से करते हैं कमांड को कॉपी और हमने पहले भी कमांड एंटर करी थी, तब कर देते हैं इस कमांड को वापस से रन। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कब तक आता है। तो ये हो चुका है डन। तब हम करते हैं ls और यहाँ पे हमारी vCal.min और बहुत सारी txt फाइल्स आ चुकी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि well-defined पैरामीटर को यूज़ करके फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड इंजेक्टेड कोड। तो वो कौन सी फाइल है जिसमें इंजेक्टेड कोड है। यहाँ पे हमें vCal.min फाइल दिख रही है। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो कैट करने पर तो इसमें बहुत सारा डेटा दिख रहा है। ओके, तो इसके अंदर हमें मिल चुकी है वो फाइल जिसका नाम है CRSS.exe। इसे कर देते हैं पेस्ट और ये हो चुका है डन। अगला क्वेश्चन पूछता है कि continuing from the previous question 4, what is the second process identifier। तो यहाँ पे winlog1.txt exe है, इसे भी कर देते हैं simply paste। और फिर हमसे पूछा by running volume 3 with DLL list parameter, what is the path or directory to binary monocry decrypted.exe। तो आ जाता है नीचे और यहाँ से करते हैं cat, फिर हम यहाँ पे DLL लिस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ से कर देते हैं यहाँ पे हमें इसका ग्रैब करते हैं वाना decrypted.exe और हमें यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ हमें उसकी फाइल भी मिल चुकी है। इसे करते हैं सिंपली कॉपी और यहाँ लगा कर देते हैं इसे पेस्ट। और इसी के साथ हमारे सारे टास्क हो चुके हैं डन। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन पर और रिकैप करते हैं और क्या क्या लर्न किया है अभी तक। आज की 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला OLE डंप जो कि OLE डॉक्यूमेंट के अंदर छुपाए मैक्रोस को ढूंढता है। अपर केस कैपिटल लेटर M मैक्रो को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हम -v VBA डिकम्प्रेसर से VBA रीडेबल कन्वर्जन करते हैं और साइबर शेफ से ऑब्फुस्केटेड कोड को डिकोड करते हैं। और फिर आता है आईनेट सेम। ये फेक इंटरनेट सिमुलेट करता है, मालवेयर का नेटवर्क बिहेवियर सेफली ऑब्जर्व करता है और कनेक्शन रिपोर्ट को C2URL और डाउनलोडेड पाथ में सेंड कर देता है। वॉलेटिलिटी, ये रैम डंप एनालाइज करता है 7 प्लगइन्स, हर एक जगह इन्फॉर्मेशन देता है। लोग कमांड से बल्क प्री प्रोसेसिंग डाउनलोड हो जाती है और स्ट्रिंग से मेमोरी रीडेबल टेक्स्ट में निकलते हैं। और ये सब एक ही डिस्ट्रो में है जो कि है रिमनेक्स। रिमनेक्स का फोकस है मलिशियस डॉक्यूमेंट और फाइल को स्कैन करना, मेमोरी फॉरेंसिक्स करना, मालवेयर बिहेवियर को एनालाइज करना। अभी भी बहुत सारे टूल्स हैं रिमनेक्स में जैसे कि वायर शार्क, कियारा और बहुत कुछ। हर एक पे अलग अलग वीडियो बन सकती है, तो चैनल पे बने रहो। तो यार अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लैपटॉप ट्रैक सपोर्ट और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताओ कौन सा टूल सबसे इंटरेस्टिंग लगा, वो एलिडम, आईनेट सिम या वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्राई की रूम कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लैपटॉप ट्रैक सपोर्ट।